क्या अंकिता की जान बच सकती थी? क्या राजस्व पुलिस की लापरवाही अंकिता की जिंदगी पर भारी पड़ गई? क्या उत्तराखंड से राजस्व पुलिस की प्रथा को खत्म कर देना चाहिए? अंकिता भंडारी हत्याकांड में यह सबसे बड़ा सवाल है। आप सोचिए, 5 दिन तक अंकिता के माता पिता राजस्व पुलिस के चक्कर काटते रहे, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। आप सोचिए, एक बेटी का पिता आधी रात को पहले ऋषिकेश कोतवाली में रिपोर्ट लिखवाने आते हैं, लेकिन उन्हें लक्ष्मण झूला थाने भेज दिया जाता है। वो वहां पहुंचते हैं, लेकिन कहा जाता है कि आप चीला चौकी जाओ। वे चीला चौकी गए तो उनसे कहा गया कि यह राजस्व क्षेत्र का मामला है, इसलिए कांडाखाल जाओ। अंकिता के पिता कांडाखाल भी पहुंचे, लेकिन वहां का पटवारी छुट्टी पर था। क्षेत्र का चार्ज पटवारी विवेक कुमार के पास था। जब वो विवेक कुमार के पास पहुंचते हैं तो वहां आरोपी पुलकित आर्य अपने साथियों के साथ पहले से ही मौजूद था। पहले अंकिता के पिता को बाहर कर दिया गया और बाद में उनकी शिकायत तक नहीं लिखी गई। पटवारी विवेक कुमार ने मामले को छुपाने के लिए आरोपियों की झूठी शिकायत लिखने में भले ही दिलचस्पी दिखाई, लेकिन अंकिता के पिता की एक नहीं सुनी गई। काश पटवारी ने उनकी बात सुन ली होती तो अंकिता हमारे बीच जीवित होती। बहरहाल पटवारी को सस्पेंड जरूर कर दिया गया है, लेकिन इससे यह चर्चा भी छिड़ गई कि क्या राजस्व पुलिस की व्यवस्था को उत्तराखंड में खत्म कर देना चाहिए। विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने लिखा है कि राजस्व पुलिस व्यवस्था को तत्काल में खत्म किया जाए और अंकिता जैसे केस में फौरन रेगुलर पुलिस को जांच सौंपने की व्यवस्था की जाए। दरअसल राजस्व पुलिस या पटवारी व्यवस्था का आज के दौर में कोई महत्व नहीं रह गया है। खासतौर से क्रिमिनल केस की छानबीन में राजस्व पुलिस व्यवस्था हमेशा समेत हादी साबित हुई है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि साल 2018 में नैनीताल हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से यह आदेश दिया कि आज की तारीख से 6 महीने के भीतर उत्तराखंड के साथ अन्य राज्यों में प्राचीन हो चुकी राजस्व पुलिस व्यवस्था को तत्काल खत्म किया जाए। आदेश में कहा गया कि राज्य के लोगों की सुरक्षा के लिए रेगुलर पुलिस सिस्टम को अपनाया जाए और ज्यादा से ज्यादा पुलिस स्टेशन खोले जाएं। काश हमने हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक सभी मामले रेगुलर पुलिस को सौंपने का फैसला कर लिया होता तो आज अंकिता को बचाया जा सकता था। ये जो रेगुलर पुलिसिंग और रेवेन्यू पुलिसिंग का पूरा मामला चला और 4 दिन तक वो मामला रेवेन्यू पुलिस के पास रखा, आपको लगता है कि अब चेंज करने की जरूरत है? महिलाओं के खिलाफ जिस तरह के अपराध होते हैं उनको रेगुलर पुलिस को देना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें शुरुआत में इनिशिएटिव ले लिया जाता है। रेवेन्यू पुलिस को अब हमें खत्म करते हुए सारा पुलिस को हैंडओवर करना चाहिए पुलिसिंग को। तो आई थिंक आई एग्री विद दैट। देवभूमि डायलॉग ये निवेदन करना चाहता है कि अपराध से जुड़े सभी मामलों को रेगुलर पुलिस को सौंपा जाए। पहले दिन से देवभूमि डायलॉग ये आग्रह कर रहा है कि राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करके सारे मामले अब रेगुलर पुलिस को सौंपे जाएं, क्योंकि अगर रेगुलर पुलिस के पास यह मामला पहले दिन चला जाता तो शायद अंकिता आज हमारे बीच में होती।